मॉर्निंग, दिस इज़ रवि प्रकाश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी इंग्लिश क्लासेस एक प्रयास। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे हमेशा की तरह। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैं बिहार इंटरमीडिएट का मॉडल सेट सॉल्व कर रहा था। तो आइए हम उस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। जहाँ तक आपने देखा होगा मैंने लास्ट 23 तक मैंने कंप्लीट कराया था। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं 24 पे। देखिए 24 कहता है आपका हिज वर्क सेटिस्फाइड मी। ठीक है, तो इसका कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, पैसिव वॉइस जब भी बनता है तो कैसा होता है। देखिए सबसे पहले तो अगर हम देखेंगे तो क्या है, आपका सब्जेक्ट है प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। अब याद करिए मैंने आपको बताया है कि अगर V2 हो एक्टिव वॉइस में, ठीक है, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, वाज या वर बनता है। ठीक है, अगर आपको V1 या V5 हो तो पैसिव वॉइस में क्या बनता है, इज, एम, आर प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म और बाई। ठीक है, बाई सब्जेक्ट या बाई एजेंट। तो चलिए देखिए, आई वॉज सेटिस्फाइड बाई, आई वॉज सेटिस्फाइड विथ, आई एम सेटिस्फाइड। देखिए पहली बात तो कि ये दोनों नहीं होगा क्योंकि हमारे पास जब V2 है तो वाज वर ही होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब बचा हमारा वॉज सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क और बाय हिज वर्क। अब ध्यान देंगे यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक क्या है कि बाय कब लगाएंगे, विथ कब लगाएंगे। देखिए जब भी पैसिव वॉइस में अगर आपको सेंटेंस कहा जाए ना तो आप हमेशा बाय का यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन वही अगर एक्टिव हो या फिर अगर एडजेक्टिव हो सेटिस्फाइड के बाद, जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई एम सेटिस्फाइड विथ माई वर्क। ठीक है, ये खुद का है ये। ठीक है, तो ध्यान आपको ये देना है कि जब भी एडजेक्टिव की बात करें, ठीक है, जब एडजेक्टिव की बात करेगा तो हम विथ लगाएंगे, और अगर हम किसी और की बात करें पैसिव वॉइस, ठीक है, जैसे आई एम सेटिस्फाइड बाय द न्यू डिज़ाइन, ठीक है, यहाँ पे खुद की बात नहीं कर रहा है, तो जब वर्ब की तरह यूज होगा तो हम सेटिस्फाइड के बाद बाय का यूज़ करेंगे, और अगर एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो हम सेटिस्फाइड के साथ विथ का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आते हैं 25 में। देखिए कह रहा है कि ही वॉज लीनिंग। ठीक है, ही वॉज लीनिंग डॉट अ वॉल। देखिए जब भी अगर आप दीवार से टिक कर खड़े होते हैं ना, उसके मतलब सहारे, अगेंस्ट। देखिए यहाँ पे अगेंस्ट। ठीक है, ओके, सो ध्यान रखेंगे जब भी अगर आप दीवार के सहारे हो, टेबल के सहारे हो, ठीक है, तो आप वहाँ पे अगेंस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और टेबल पर खड़े हैं तो ऑन द टेबल। ठीक है, जैसे ही इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ऐसा लिखें, ही इज स्टैंडिंग द टेबल, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वही अगर आप दीवार के सहारे खड़े हैं तो फिर अगेंस्ट। ठीक है, चलिए आगे फिर कह रहा है कि आई डॉट हर्ड द रिमार्क। देखिए यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात कर रहा है। तो देखिए थोड़ा सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, जैसा आपका पर्सनल प्रोनाउन होगा ना, मैंने आपको प्रोनाउन का वीडियो बनाया है, आप देख ले सकते हैं। जैसा पर्सनल प्रोनाउन होगा उसका रिफ्लेक्सिव वैसे ही होगा। ठीक है, आई है तो माई सेल्फ, वी है तो आवर सेल्फ्स, यू है तो योर सेल्फ या योर सेल्फ्स, ही है तो हिम सेल्फ। ठीक है, उसी तरह दे है तो देम सेल्फ। ओके, सो आई है तो आई का क्या हो जाएगा, माई सेल्फ ही होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका माई सेल्फ। ही होता तो हिमसेल्फ हो जाता, इट होता तो इट सेल्फ होता, शी है तो हर सेल्फ होता। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आगे कह रहा है 27 नंबर कि ऑल डिपेंड्स ऑन हिज डॉट द एग्जामिनेशन, मतलब सारा कुछ डिपेंड करता है उसके एग्जाम पास होने पे। तो देखिए यहाँ पे पासिंग। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑल डिपेंड्स ऑन हिज पासिंग द एग्जामिनेशन। आगे ओके, देखिए ये लेट अस नाउ प्ले, ये देखिए आपका क्वेश्चन टैग पूछ रहा है। मैंने आपको लास्ट वीडियो बनाया है, लास्ट से लास्ट, ठीक है, क्वेश्चन टैग पे मैंने बनाया है, तो आप इसे स्किप नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन एक होगा ही होगा। ठीक है, तो आप मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। देखिए मैंने आपको बताया था लेट के साथ बस दो ही कंडीशन होता है इम्परेटिव सेंटेंस में। ठीक है, क्योंकि लेट जो है इम्परेटिव सेंटेंस में आता है, क्योंकि हम यहाँ पे सजेशन देते हैं। ठीक है, तो ले का होगा लेट के साथ अस, और फिर लेट के साथ कुछ भी हो सकता है, जैसे लेट हिम, लेट हर, लेट मी, लेट देम, लेट यू। ठीक है, तो लेट के साथ अगर अस होगा तो आप सिर्फ शैल वी, बाकी लेट के साथ कुछ भी हो तो आप विल यू का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए लेट अस नाउ प्ले है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शैल वी।
ठीक है, चलिए आगे। कह रहे कि विच इज़ द शॉर्टेस्ट डॉट डॉट टू आगरा, मतलब कौन सा सबसे छोटा वाला रास्ता है। देखिए रूट, इसका मतलब तो जड़ होता है, ठीक है, तो ये तो हमको नहीं चाहिए, ठीक है। राउट तो कोई वर्ड ही नहीं होता है, ठीक है। रूटेड मतलब बिल्कुल जड़ से, ठीक है, जो जुड़ा हुआ। ये रहा रूट, रूट मतलब होता है या तो वे, पाथ या तो रास्ता, ठीक है, ये दोनों होता है रूट। ओके, चलिए 30 में आते हैं। कह रहा है कि देयर डॉट डॉट बिन अ स्टिफ राइज इन प्राइस। देखिए स्टिफ का मतलब तेज़, मतलब तेज वृद्धि हुई है मूल्यों में। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे ए लगा दिया ना, तो सिंगुलर हो गया। तो देखिए अब देखिए इज यहाँ पे बिन है ना, तो देखिए बिन कब आ सकता है, अगर आपके पास हैज़, हैव या हैड हो, ठीक है, तभी तो बिन आ सकता है ना। इज के साथ तो आपने कभी नहीं देखा है, आपने कभी देखा है ऐसा क्या, ठीक है। तो इज आर, सिंपल सी बात है, इज और आर तो हो नहीं सकता। बाकी देखिए जब सिंगुलर है ये, तो यहाँ पे क्या होगा, हैज़ ही होगा, क्योंकि हैज़ ही सिंगुलर होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया है हैज़ सिंगुलर और हैव प्लूरल, ठीक है, नाउन के जस्ट अपोजिट, ठीक है। आगे कह रहा है कि वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप डॉट डॉट फॉलन। पहले बात देखिए फॉलन है, तो फॉल पहला फॉर्म होता है, फॉल, फॉलन, फिर फॉलन, ठीक है। तो तीसरा फॉर्म है, तो ईज एम आर, ईज और आर तो हो नहीं सकता, ऐसे ही ख़त्म हुआ। अब देखिए वन ऑफ द बॉयज़ मतलब उन सारे लड़कों में से कोई एक, तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या होगा, हैज़, अभी मैंने बताया हैज़ सिंगुलर और ये है प्लूरल, ठीक है। आगे अगला है आपका शी ट्राइड एवरी प्लान, ठीक है। तो इसमें आपको निगेटिव करना है, तो निगेटिव का तरीका क्या होता है कि जैसे अगर हम लिखते हैं कि ही इज़ गुड, ठीक है, ही इज़ गुड, अगर आपको इसको कहते हो आप लिखेंगे सिंपली ही इज़ नॉट बैड, ये हो गया आपका नेगेटिव। उसी तरह ये शी ट्राइड, तो देखिए यानी शी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, ठीक है, सिंपली आप इसे याद रखेंगे, ऐसा है, ठीक है। आगे देखते हैं 33। कह रहे हैं कि ही केम हियर, ठीक है, ही केम हियर, ही केम हियर रिसेंटली, इन रिसेंट या ऑन रिसेंट। देखिए पहली बात कि यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये एडवर्ब है, ठीक है। तो आगे भी एडवर्ब भी पूछ रहा है कि भाई वो कब आया, व्हेन, ठीक है। मैंने आपको बताया है अगर आप मेन वर्ब से, ठीक है, मेन वर्ब से अगर आप व्हाट और हुम पूछेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन वही अगर आप पूछेंगे कि व्हेन, हाउ, वेयर, ठीक है, हाउ मच और हाउ ऑफन, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया है। अगर आप ये सारा कुछ पूछेंगे मेन वर्ब से तो आपको क्या मिलेगा, एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ही केम हियर, एडवर्ब ही चाहिए तो एडवर्ब एल वाई लगाइए, ठीक है। जैसे काइंड एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव में एल वाई लगाएंगे तो एडवर्ब बन जाएगा, जैसे काइंड है तो एल वाई तो काइंडली एडवर्ब हुआ, ठीक है। तो ये इसी तरह से यहाँ पे क्या हुआ, रिसेंटली, ठीक है। कह रहे कि चूज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस, इसमें से आपको गलत ढूंढना है। कह रहे कि ही बिलोंग्स फ्रॉम बिहार, मोहन टीचर्स बायोलॉजी, वी रिच स्कूल एट 10 AM, 10 miles इज लॉन्ग डिस्टेंस। देखिए ये तो यूनिवर्सल है, ये सही है। फिर वी है तो रिच, ये भी सही है। मोहन टीचर्स सिंगुलर है तो सिंगुलर, ये भी सही है। लेकिन ही बिलोंग्स फ्रॉम, देखिए यहाँ पे फ्रॉम नहीं हो सकता, यहाँ पे टू होगा, ध्यान दीजिए। बिलोंग्स के साथ हमेशा टू आता है। अगर आपको फ्रॉम लिखना है तो आप कम या हेल का यूज़ करेंगे, इसका मतलब ये होता है मैं बिहार से हूँ, ठीक है, आई कम फ्रॉम या आई हेल फ्रॉम, ठीक है। लेकिन अगर बिलोंग्स है तो ही बिलोंग्स टू, ठीक है। चलिए आगे कह रहे कि शुगर डॉट डॉट इन वाटर। देखिए ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ में मैंने आपको बताया है, आप टाइम एंड टेंस का वीडियो देख लेंगे, ठीक है। उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, हैबिट हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो या पोजीशन हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर चाहिए, डिजॉल्व्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डिजॉल्व्स। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं 36 पे। देखिए कह रहे कि चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। देखिए 36 पे चूज़ द
करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब इसमें से करेक्ट स्पेलिंग किसका है। देखिए अपीयरेंस है, अपीयरेंस, तो देखिए मेन जो वर्ड है वो है अपीयरेंस, ठीक है। अपीयरेंस मतलब किसी की उपस्थिति, ठीक है, मतलब कोई अगर प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट, ठीक है, ये होता है उसका अपीयरेंस। तो यहाँ पे जो स्पेलिंग सही दिख रहा है वो रहा आपका ये, ठीक है, अपीयरेंस। आगे कह रहा है कि द पर्स वॉज फुल, ठीक है, द पर्स वॉज फुल। तो देखिए फुल है तो फुल के साथ ऑफ, ठीक है। मैंने आपको प्रीपोजिशन वाला वीडियो मैंने बताया है, जो प्रीवियस ईयर का जो मैंने किया है, आप उसे एक बार चेकआउट कर लेंगे। आपको प्रीपोजिशन से कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है, आप उसे एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेंगे। फुल ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, जब भी फुल हो, जब भी आपका कंसिस्ट हो, जब भी आपका जिलस हो, ठीक है, एक्यूज्ड हो, गिल्टी हो, ठीक है, इन सब के साथ हम क्या करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। आप एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा प्रीपोजिशन का जो मैंने वीडियो बनाया, ठीक है, उससे बाहर नहीं पूछेगा वो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुल ऑफ मनी, ठीक है। चलिए आगे, अगला कह रहा है आपका कि शी वॉज लेट, शी कुड नॉट कैच द ट्रेन, ठीक है, मतलब भाई वो लेट था इसलिए वो ट्रेन नहीं पकड़ सकी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप सिंपल सा इसको ऐड करना है, मतलब यहाँ पे कंजंक्शन का यूज़ करना है, तो ठीक है। तो देखिए सिंपल आप लगाइए सिंस, ठीक है, सिंस शी वॉज लेट शी कुड नॉट कैच द ट्रेन, ठीक है, मतलब चूँकि वो लेट थी इसलिए वो ट्रेन को नहीं पकड़ पाई, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है 39, राजू सेड आई एम हंग्री, करेक्ट, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए मैंने आपको नरेशन में ऑलरेडी बताया है, ये है डायरेक्ट स्पीच और ये है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए इसमें आपको मैंने क्या बताया है कि जब भी आपके पास डायरेक्ट स्पीच में इज एम आर होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, वाज वर हो जाएगा। और ये काफ़ी है क्योंकि देखिए इज एम आर ही तो है। तो देखिए सबसे पहले तो देखना है कि वॉज कहाँ कहाँ है। तो देखिए मे नहीं हो सकता, सेड डैट ही, ठीक है चलेगा, सेड डैट ही वॉज, ये भी नहीं हो सकता। देखिए वॉज, ही वॉज हंग्री, वॉज ये तो कोई कंस्ट्रक्शन ही नहीं चल रहा है, ये तो ऐसे गलत है। अब यहाँ देखते हैं सेड, ठीक है, तो सेड है, यहाँ भी सेड है, अभी तक सही है। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम डैट लगाते हैं, अभी भी सही है, अभी भी सही है, ठीक है। अब यहीं से चेंज हो जाएगा, देखिए आई है, आई है तो कौन सा पर्सन, मैंने आपको देखिए ये भी बताया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, तो देखिए फर्स्ट पर्सन में जाएगा सब्जेक्ट पर्सन, राजा, लड़का है तो ही हो जाएगा, तो डैट ही, अब यही बचा ना सिर्फ, डैट ही इज एम आर वॉज में हंग्री, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये हो गया सही, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं। चलिए आगे कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है आपको, कह रहा है कि डॉट डॉट ही कम टुडे। देखिए ओट, ओट के साथ तो टू आता है तो ये नहीं हो सकता। माइट ही कम टुडे, मस्ट ही कम टुडे आना ही चाहिए, नहीं संभावना है तो सिंपली आप विल लगाइए, विल ही कम टुडे, ठीक है। आगे अगला है आपके पास 41, कह रहा है कि आई हैव नेवर, ठीक है, आई हैव नेवर टू आगरा टू विजिट द ताजमहल। यहाँ पे देखिए नेवर बी नहीं हो सकता क्योंकि बी में तो होना होता है, यहाँ पे प्रेजेंस का सेंस कह रहा है, तो आई हैव नेवर बिन, ये रहा आपका, ठीक है, आई हैव नेवर बिन, मतलब मैं कभी वहाँ नहीं, आगरा में नहीं था, ठीक है। आई हैव नेवर बिन मतलब मैं आगरा नहीं गया हूँ ताजमहल को देखने, यहाँ पे ये सेंस हुआ, ठीक है, तो ये रहा बिन। आगे कह रहे कि शी रिटर्न टू द, देख ऑफ द एक्सीडेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे सीन, सीन ये तो वर्ब हो गया ना, ठीक है। अब देखिए द है ना, द आर्टिकल है ना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि ये है डिटरमाइनर, ठीक है। डिटरमाइनर आपका बेसिकली दो होता है, एक होता है आर्टिकल और एक होता है आपका एडजेक्टिव। ये बताता है कि हमारे बाद कोई नाउन आने वाला है, जैसे ये दिखा तो ज़रूर कोई नाउन आएगा, एन दिखा तो भी कोई नाउन ही आएगा, ठीक है। द दिखा तो भी कोई, इसके जस्ट बाद कोई नाउन आएगा, ठीक है। एडजेक्टिव वैसे पजेसिव है, जैसे माई है तो नाउन आएगा, दिस है तो नाउन आएगा, ठीक, ओके।
सो ये था डिटरमाइनर। तो अब देखते हैं सीन। सीन तो वर्ब है ना, सी सॉ सीन, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा देखिए साइन। साइन का मतलब होता है अगेन कोई चिन्ह, ठीक है, ऐसा नाउन ये भी तो है, ठीक है। सिन तो ये तो पाप, ये भी नाउन ही है, ठीक है, और ये सिन ये भी नाउन है। अब लेकिन ध्यान दीजिए, साइन सिग्नेचर हो जाता है, सिन पाप ये नहीं हो सकता। ये रहा सिन, जिसका मतलब होता है दृश्य, ठीक है, दृश्य या सीनरी। तो यहाँ पे शी रिटर्न टू द सीन ऑफ द एक्सीडेंट, ठीक है, तो यहाँ पे यही हो सकता है। ओके, तो ये रहा आपका सीन। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंसेस। कह रहा है कि द पुअर्स, ठीक है, द पुअर्स आर हेटेड एवरीवेयर, द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर, पुअर आर हेटेड एवरीवेयर, और द पुअर इज हेटेड एवरीवेयर। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको ये कि अगर द के बाद कोई एडजेक्टिव हो, ठीक है, अगर द के बाद कोई एडजेक्टिव होगा तो ये आपका प्लूरल होता है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। द के बाद एडजेक्टिव हो तो वो प्लूरल होता है, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है। तो या तो आप लिखिए पुअर्स, या तो लिखिए आप द पुअर, दोनों का मतलब हुआ कि ये प्लूरल ही है, ठीक है। देखिए तो कि द पुअर सही नहीं है ना, तो ये गलत हुआ। द पुअर अब सही है, आर ये सही चल रहा है। फिर देखिए द पुअर इज़ नहीं हो सकता, और पुअर है तो आर नहीं हो सकता, यानी अगला सिर्फ यही बचाना है जो आपका सही है, यानी हो गया आपका द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर। तो ये ध्यान रखेंगे, जब भी द के बाद कोई एडजेक्टिव हो, जैसे अगर आपके पास द वाइज हो, इसका मतलब बुद्धिमान लोग की बात कर रहा है। द रिच, इसका मतलब अमीर लोग की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए फिर कह रहे आई थिंक शी स्पेंड द इंटायर आफ्टरनून द फोन। देखिए इन द फोन नहीं हो सकता ना, एट द फोन भी नहीं हो सकता, फोर के लिए नहीं हो सकता, यानी सिंपल ऑन ही होना चाहिए, ऑन द फोन, ठीक है। ओवर होता तो भी चलता, ठीक है। फिर कह रहा है कि ही फेल एंड वॉज टेकन टू, देखिए वो गिरा और उसे ले जाया गया हॉस्पिटल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नो आर्टिकल। अब ध्यान ये देना है, ये आपका ओमिशन ऑफ आर्टिकल है, मतलब हम कहाँ पे आर्टिकल को हम नहीं। देखिए जब भी आपके पास स्कूल हो, कॉलेज हो, चर्च हो, जेल हो, ठीक है, टेम्पल हो, इन सब का क्या है ना, ये दो तरह से यूज होता है। एक होता है आपका प्राइमरी और एक होता है आपका सेकेंडरी यूज़ होता है, ठीक है। तो जब प्राइमरी यूज़ होगा तो आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे, नो आर्टिकल, और जब भी आपका सेकेंडरी यूज़ होगा तो आप द का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं कि ही गोज़ टू स्कूल डेली। तो देखिए यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे आप, ठीक है, क्योंकि वो आदत है, डेली स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, तो प्राइमरी यूज हुआ। लेकिन वही अगर होता है कि माई फादर गोज़ टू डॉट स्कूल, अब मेरे पिता स्कूल जाते हैं, सिंपल सी बात है, वो पढ़ने नहीं जाते होंगे, फ़ीस जमा करने, तो अब द लगेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। उस तरह अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड, मतलब मैं दोस्त को देखने जाता हूँ तो द लगेगा, और आई वेंट टू हॉस्पिटल टू एडमिट, तो हो सकता है, ठीक है, ऐसा। आगे तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कहाँ पे आर्टिकल यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड, आपको स्पेलिंग ढूंढना है। ओकेज़न, ओकेज़न का मतलब होता है अवसर, ठीक है। तो देखिए ये रहा ओकेज़न, ठीक है, ओकेज़न मतलब अवसर, तो आपका ये वाला सही है, ठीक है। आगे 47 पे हम आते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि इट इज़ बीइंग रेड बाय अस। अब देखिए पैसिव, अब याद रखिए मैंने आपको एक्टिव से पैसिव बताया है, एक्टिव से पैसिव एक स्टेप आगे बढ़ना होता है ना, मतलब अगर आपके पास डू या डज होता है, डू या डज, तो हम क्या करते हैं, इज एम आर करते हैं, इज एम आर प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस होता है इज एम आर, तो हम क्या करते हैं, इज एम आर प्लस एक एक्स्ट्रा कीवर्ड हम बीइंग लगाते हैं,
उसके बाद V3 मतलब हमको बीइंग चाहिए। अब देखिए तो यहाँ पे पैसिव बना हुआ है ना, यानी बीइंग लगा हुआ है, यानी हमको अभी एक्टिव जब हम इसका बनाएंगे तो इस बीइंग को हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। देखिए तो कहाँ आपको दिख रहा है, देखिए ये तो हो नहीं सकता, कैन हो नहीं सकता, विल भी हो नहीं सकता, देखिए सिंपल VR, ठीक है, क्योंकि इज हमारी सिंपल सा है, ठीक है। चलिए आगे फिर कह रहा है कि इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन, मतलब जिसको आप देख ना सके, तो सिंपल सी बात है, इनविजिबल, इसको देख नहीं सकते, क्योंकि देखिए इनऑडिबल मतलब जिसको आप सुन ना सके, इलिजिबल मतलब आप अयोग्य नहीं है, और इलीगल मतलब जो गैर कानूनी है, ठीक है। चलिए आगे करेंगे 10 सिनोनिम्स ऑफ पीस। देखिए सिनोनिम्स का मतलब होता है जो सेम इन मीनिंग, मतलब एक जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए पीस मतलब होता है शांति, तो देखिए तो क्या होगा, तो ये रहा देखिए क्वाइट का मतलब होता है शांति या फिर काम, ठीक है, ये भी हो गया शांति। बाकी देखिए तो रैपिड मतलब होता है तेज, जैसे अगर आपके पास क्विक होता, अगर आपके पास प्रॉम्प्ट होता तो आप रैपिड का यूज़ करते, ठीक है। जर्नी मतलब यात्रा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। रिस्टोर मतलब फिर से कोई चीज़ वापस प्राप्त करना, तो ये रहा क्वाइट मतलब शांत, तो ये हो गया पीस का सिनोनिम्स क्वाइट, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि केक्स आर मेड बाय हर एवरी संडे, ये आपसे कह रहा है कि इसका एक्टिव बनाइए। देखिए बाई लगा है, आर लगा है, याद करिए सब्जेक्ट के साथ अगर V1 या V5 हो प्लस ऑब्जेक्ट हो एक्टिव वॉइस में, तो इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा इज MR होगा, प्लस वो आपका तीसरा फॉर्म होगा बाई एजेंट या बाई सब्जेक्ट, यही होगा ना। तो देखिए तो आपके पास इज MR है प्लस V3 है, इसका मतलब आपको देखिए बाई हर इसी को लेने आना है ना, यानी क्या हो जाएगा शी। देखिए तो शी मेक्स, अकेला यही तो दिख रहा है, क्योंकि केक से तो स्टार्ट हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। एवरी संडे ये तो खुद ही पैसिव है, तो ये भी नहीं हो सकता। एक्टिव देखिए अकेला यही तो बचा, देखिए शी है, मेक्स है, केक्स है, क्या, तो ये रहा शी मेक्स क्या, तो केक्स, ठीक। तो यहाँ पे ये रहा। आगे देखेंगे कह रहे कि द एंटोनिम्स ऑफ मिलिट्री, तो मिलिट्री का क्या होगा, सिविल होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, सिविल। चलिए आगे कह रहा है कि एज मी आई विल बी हैप्पी टू लेंड अ हैंड, कह रहा है कि जहाँ तक मेरी बात है मैं खुश रहूँगा किसी की हेल्प लेकर, मतलब किसी कोई अगर हाथ बढ़ा रहा है खुशी के लिए, मतलब हेल्प करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, उसकी हेल्प को ऑब्वियसली मैं क्या करूँगा, एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे एज फॉर मी ध्यान रखेंगे, ठीक है, एज फॉर मी मतलब जहाँ तक मेरी बात है, ठीक है, ऐसा, यानी यहाँ पे एज फॉर मी होगा। आगे देखते हैं कह रहा है कि आई डॉट योर ऑफर, देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय या फिर उसको छोड़ के, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर एक्सेस मतलब किसी भी चीज़ की अधिकता, मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है तो एक्सेस हो जाता है, ये भी नहीं हो सकता। एडॉप्ट मतलब होता है अपनाना, किसी चीज़ को अपनाना, एडॉप्ट कर लेना, तो ये रहा एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, तो देखिए यही तो होगा, आई एक्सेप्ट योर ऑफर मतलब मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। कह रहा है आगे विल यू गिव मी शुगर, देखिए शुगर है आपका अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन है तो ध्यान दीजिए मेनी, एनी, मच, देखिए यहाँ पे सम शुगर, क्योंकि देखिए अगर काउंटेबल होता तो ये दोनों का यूज़ करते हैं हम, ठीक है, और अनकाउंटेबल होता तो ये अगर ज़्यादा है तो मच होता, लेकिन यहाँ पे तो कह रहे क्या मुझे थोड़ा सा, यानी सम, लिटिल, ठीक है। चलिए तो सम हो गया। फिर कह रहा है कि आई हैव नथिंग टू से, देखिए फादर हो नहीं सकता, आइदर के साथ और आता है, फादर मतलब दूर होता है, तो ये फर्दर मतलब कुछ और, मतलब आई हैव नथिंग फर्दर टू से मतलब मुझे अब कुछ और नहीं कहना है, ठीक है, तो ये फर्दर हो जाएगा। अब देखिए कह रहे कि चूज़ द ऑड वन आउट, इसमें से अलग चुनना है, ठीक है। तो देखिए तो अंकल है, नेफ्यू है, नीस है, ठीक है, और ये ब्रदर है। और अब इसका देखिए या तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम ये सारे भाई लोग ही तो हैं, ठीक है, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई अंकल के ही ये दोनों हैं,
ठीक है। नेफ्यू नीस तो यहाँ पे ब्रदर भी हो सकता है, ठीक है। एक तो हम ये देख रहे हैं। दूसरा पर्सपेक्टिव हम ऐसा देखें, अगर हम एज वाइज देखें तो नेफ्यू नीस और भाई, ये सारे भाई बहन हैं, लेकिन एक क्या है, ये सीनियर है, ठीक है। तो ये अंकल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कैसे क्वेश्चन सेट किया गया है, ठीक है। इसमें ब्रदर भी हो सकता है, अंकल भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा। फिर कह रहे हैं कि ही होप्स टू ज्वाइन यूनिवर्सिटी सून। देखिए आर्टिकल है तो अ यूनिवर्सिटी, सिंपल सी बात है, ठीक है। यूनिवर्सिटी, देखिए यूनिवर्सिटी, आप आर्टिकल का वीडियो देख सकते हैं, मैंने आपको बताया, देखिए यू है, ठीक है। यूनिवर्सिटी तो हम क्या लगाएंगे, एन, ठीक है। आगे कह रहे जापान इज कॉल्ड, ठीक है, जापान इज ऑल्सो कॉल्ड ऑफ द राइजिंग सन। इसको उगते सूरज का देश कहा जाता है, देखिए लैंड कहा जाता है, ठीक है। तो जापान इज ऑल्सो कॉल्ड लैंड ऑफ द राइजिंग सन, मतलब उगते सूरज का देश कहा जाता है इसको, ठीक है। आगे फिर कह रहा है 59 पे आते हैं। कह रहा है कि यू गॉट एनी मनी, ठीक है। तो देखिए गॉट है ना, गेट गॉट इन, ठीक है। तो देखिए गॉट भी वैसे हो चलता है, ये भी चलता है। तो देखिए इज तो हो नहीं सकता, गॉट इन कैसे हो सकता है, ठीक है। अब यू के साथ क्या लगता है, देखिए हैज़, और हम हैव की बात करें तो थर्ड पर्सन यू है ना, यू के साथ हैव होता है, ठीक है, या फिर आई के साथ हैव होता है, या फिर दे के साथ हैव होता है, ठीक है। हैज़ तो थर्ड पर्सन में होता है ना, जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, जो भी नेम है सिंगुलर होगा उसके साथ हैज़ होगा। तो यहाँ पे देखिए तो यू है, तो इस यू के साथ क्या होगा, हैव ही तो होगा ना, ये रहा, हैज़ तो नहीं हो सकता। चलिए आगे करें कि हु कैन प्रिवेंट मी डूइंग दिस। अब देखिए ध्यान से, प्रिवेंट है, मैंने आपको प्रीपोजिशन में बताया है। देखिए जब भी आपके पास प्रिवेंट हो, जब भी आपके पास रिफ्रेन हो, ठीक है, जब भी आपके पास कीप अवे हो, जब भी आपके पास एब्सटेन हो, ठीक है, इन सब के साथ जो है ना अगर कोई प्रीपोजिशन आएगा तो वो है आपका फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रिवेंट है तो क्या आएगा, फ्रॉम। तो ध्यान देंगे, अगर आपके पास एब्सटेन हो तो भी फ्रॉम, अगर आपके पास रिफ्रेन आए तो भी फ्रॉम लगाएंगे, अगर आपके पास कीप अवे हो तो भी फ्रॉम लगाएंगे, अगर आपके पास प्रिवेंट हो तो भी, मतलब सबका होता है इससे दूर रहना, तो यानी फ्रॉम हो गया, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन। सो इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम 61 से 100 तक जो बुक का पोर्शन है वो हम कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप इस वीडियो को शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए और उन्हें भी सब्सक्राइब करने को कहिए और आगे फॉरवर्ड करने को कहिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।